हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BPPN ऑनलाइन क्लास। आज आपकी पाठ्य पुस्तिका रिमझिम का पाठ 9 हम पढ़ेंगे। 8 हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 9 आप निकालिए अपनी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 9, एक माँ की बेबसी। यह एक कविता है। इसमें कवि ने अपने बचपन की कुछ यादें इस कविता के सहारे लिखी है। वो यादें ऐसी है जिसमें बच्चे खेलते हैं, बचपन के जो साथी हैं खेलते हैं, लेकिन एक साथी ऐसा है कवि का जो असाधारण बालक है। वो साधारण नहीं है हमारी तरह। तो उस असाधारण बालक की जो छाप उनके दिमाग में है वही वह अपनी कविता के माध्यम से जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और माँ की बेबसी से यहाँ पे देखिए, कविता में जो बालक है उसकी माता उस बच्चे को निहारती है, हर काम करते हुए देखती है, खेलते हुए देखती है, हर वक्त उसके साथ रहती है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, साधारण बालक नहीं है। उसको किसी के सहारे की आवश्यकता है, तो माँ हमेशा उसका सहारा बनती है। लेकिन फिर भी अपने बालक को इस तरह से असहाय देखकर वो देखती है कि मेरा बच्चा इन लोगों की तरह साधारण क्यों नहीं है। उस माँ की बेबसी आज भी कवि के दिमाग में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़िए, ओके। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक साथी, एक खास साथी रतन का, और एक माँ का चित्र। लेखक के दिमाग में कितने सारे चित्र बन रहे हैं। देखिए, चित्र किस तरह बनते हैं। हम जब भी कोई चैप्टर, हम पाठ, कविता जब हम पढ़ते हैं, उसके भाव के अनुसार सबके अलग अलग चित्र बनते हैं। जिस तरह का हम भाव निकालते हैं, हमें लगता है हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं, वो पात्र हमारे सामने ही रंगमंच के ऊपर है। आपको भी हमेशा महसूस होता है, आप कभी महसूस करके देखना ये चीज़ें। तो इसी तरह से कवि के मस्तिष्क में भी वो सारी चीज़ें आ रही हैं और उन्हीं को आधार बना के ये कविता उन्होंने लिखी है। उन साथियों में एक साथी खास था, रतन। उसका नाम क्या था? रतन। और उसकी माँ, एक उसकी माँ थी, उसका भी चित्र बनता है। उसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कविता जल्दी जल्दी पढ़ने की चीज़ नहीं है, क्योंकि उसे मन में उतार, क्योंकि कवि के जो भाव हैं वो समझने में समय लगता है। उसको एकदम धीरे धीरे हम जब पढ़ते हैं तभी समझे जा सकते हैं। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है। कई बार हम जब बचपन में कुछ कविताएं पढ़ते हैं तो हम उनका वो भाव नहीं समझ पाते हैं। बचपन में उस वक्त हम भाव नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बाल मन में इतने सारे भाव नहीं आ पाते हैं। लेकिन उसी कविता को जब हम बड़े होकर पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि इस कविता को हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि हमारे अंदर वो सारे भाव फिर आते हैं, दूसरे भाव आते हैं। तो हमें लगता है कि आज ही हमने इस कविता को पहली बार पढ़ा है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। जब कोई ऐसा मौका होता है जब वो भावनाएं, वैसे ही भाव हमारे सामने दूसरी बार उपस्थित होते हैं, तो वो कविता हमारे मन में उभरती है। कविता, कहानी, सबके साथ यह होता है। चाहे कविता पढ़े या कहानी पढ़े, सभी चीज़ों के साथ ये होता है, अगर अच्छी है तो। इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर एक बार में पूरी तरह नहीं समझ में आ रही है कविता, तो इसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बड़े होते हैं, हम दोबारा उसको पढ़ते हैं, तो हमें वो पूरी तरह समझ में आ जाती है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर कविता पढ़ने से सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता हमारी क्या है? कामयाब है, या कवि की कविता कामयाब है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कविता के अंदर बहुत से भाव छुपे होते हैं। भावों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। न जाने किस अदृश्य पड़ोसी ने पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ।
एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखाती उसके अंदर की झटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है। रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। कुंवर नारायण ने यह कविता लिखी है। चलिए हम भावार्थ देख लेते हैं। मुझे पता है आपको अभी अच्छे से नहीं समझ में आई है, भावार्थ देखते हैं, समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको और आप समझने की कोशिश कीजिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। एक जो बच्चा था, अदृश्य यानी जो हमें दिखाई नहीं देता था, ऐसे पड़ोस में से निकल के वो बच्चा आता था हमारे साथ खेलने के लिए। यानी कि रतन जो ऐसा बालक है जो उनको नहीं पता कि कहाँ से आता था, उनको दिखाई देने वाले यानी कि किसी दूर से पड़ोस से आता था वह बच्चा जो बोल नहीं सकता था। वह बच्चा बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, खेलता जरूर था लेकिन वह बोल नहीं सकता था। एक टूटे खिलौने की तरह वह बच्चा कैसा था? एक टूटा हुआ जैसे खिलौना होता है ना, आधा अधूरा सा, उस तरह से वो बच्चा था, यानी असाधारण बालक था। वो अपंग था, ठीक है, बोल नहीं सकता था। देखने में हम बच्चों की तरह था, वह भी एक बच्चा। देखने में हमारी तरह ही लगता था, वह भी एक बच्चा ही था, एक बालक ही था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन हम सबके लिए क्या था? वह अजूबा, क्योंकि वो अटपटी हरकतें करता था, वो बोल नहीं सकता था, क्योंकि वह हमसे भिन्न था। क्योंकि भिन्न यानी अलग था, हमसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। अब सारे बच्चे उससे थोड़ा घबराते थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, क्योंकि वह बच्चा घबराया हुआ सा रहता था। वह बच्चा कैसा था? सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा। तो उसकी घबराहटों को देखकर वह बाकी बच्चे डरते थे, थोड़ा घबराते थे कि ये क्यों घबरा रहा है, ऐसे क्यों डर रहा है, क्या इसके साथ क्या समस्या है। समझ रहे ना आप? इस तरह से न इशारों में कही उसकी बातों को भी नहीं समझ पाते थे वो लोग। वो जो इशारों में बातें करता था वो घबराता था। न उसकी भयभीत आँखों को, और उसकी जो आँखें थी वो इतनी भयभीत रहती थी, डरी हुई सहमी हुई सी रहती थी, उनको भी वह लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए वह थोड़े डरते थे। हर समय दिखाती उसके अंदर की झटपटाहटों को, हर समय उसके अंदर एक झटपटाहट सी रहती थी। क्यों? क्योंकि वह सहज भाव से कोई कार्य नहीं कर पाता था, वह साधारण नहीं था, असाधारण बालक था। तो उसकी जो अंदर की झटपटाहटें थी, उसका जो डर था, आँखों की जो मायूसी थी, उनको वे लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए वे डरते थे उससे। वो बोल नहीं सकता था, बोलकर समझा नहीं सकता था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ, जितनी देर वह हमारे साथ खेलता था, बैठा रहता था, यानी बच्चों के साथ जब वह खेलता था, जो कवि है यहाँ पे बता रहा है कि जितनी देर वह हमारे सामने साथ में रहता था, खेलता था, उसकी माँ जो है उसके पास बैठी रहती थी, निहारती रहती उसका खेलना। माँ चाहे बालक कैसा भी हो, कितना भी अपंग हो, कितना भी कुरूप हो, लेकिन एक माँ जो है वो अपने बालक को उतना ही प्यार करती है जितना कि एक सुंदर बालक को उसकी माँ करती है। एक पूरे परिपक्व सुंदर बालक को उसकी माँ जैसे प्यार करती है, उसी तरह से हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो, है ना। तो बच्चा जब तक खेलता था उन बच्चों के साथ, तब तक उसकी माँ वहीं बैठी रहती थी और निहारती रहती थी, यानी उसको देखती रहती थी, मन ही मन खुश होती रहती थी।
अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। अब कवि यहाँ कह रहा है कि अब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं थोड़ा बेहतर समझने लगा हूँ। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा को, किनकी, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो गूंगे हैं। पहले मैं नहीं समझ पाता था, मैं घबराता था, हम सब बच्चे घबराते थे उसकी झटपटाहटों को देख के, उसकी मायूसियों को देख के, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हम नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बेहतर समझने लगा हूँ, तो उन सब के बारे में मैं जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ बेहतर तरीके से, जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती है रतन से अधिक, अब रतन से भी ज़्यादा कौन याद आती है कवि को? उसकी माँ। उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी थी कि मेरा बच्चा क्यों नहीं साधारण बच्चों की तरह है, क्यों इसे सहारे की ज़रूरत है, क्यों ये इतना डरा हुआ सा है, क्यों सहमा हुआ सा है, इसके कुछ हो ना जाए। उन सब बेबसों, जो उसकी अंदर की, जो उसकी आँखों की, जो उसकी आत्मा की बेबसी थी, उसकी आंखों में दिखाई देती थी। तो कुंवर नारायण कह रहे हैं कि अब मैं समझने लगा हूँ उस माँ की आँखों की बेबसी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो 1 से 2 से 3 बार आप इसको सुनिए, ज़रूर समझ में आएगी। और थोड़े बड़े हो जाओगे, कवि की कवि की तरह जिस तरह बड़े हो जाओगे आप, तो आपको और अच्छे ढंग से ये कविता समझ आएगी। ओके, कविता को पढ़िए, इसका भाव समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।